राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। आस्था जी, गुरुग्राम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम द्वंद्व युद्ध में अपनी इच्छाएं, सपने और माता पिता की तरफ से आपके फर्ज और जिम्मेदारी का हो तो किसे चुनना चाहिए? माता पिता का कर्तव्य है। अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को दबा करके मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता पिता तो कभी उसका अमंगल नहीं हो सकता। जो अपने माता पिता की आराधना करता है तभी तो हमारी इच्छाएं पूर्ति होंगी, क्योंकि हमारे पास माता पिता की सेवा रूपी बल है। जो माता पिता की अवहेलना कर देते हो, 4 दिन की चांदनी, इसके बाद फिर अंधेरी रात, फिर वो जीवन भर वो शोक को प्राप्त होते हैं। आज तक हमको दुलार नहीं मिला जो हमें माँ से मिला था। आखिरी मिलन यही था कि आखिरी, बिल्कुल आखिरी मिलन हमारा उनका था। बस वो ऐसे गले लगा के ऐसे जब ऐसे पीछे हाथ पीठ में फेरे ना, उस समय 13-14 वर्ष के थे, जा बच्चा भजन करो जाके। तो उस समय जो दुलार मिला था आज तक नहीं मिला। माँ से जो प्यार मिलता है, माँ जो गरम गरम रोटी बना के पवाती है, उससे जो पेट भरता है वो कहीं 56 भोगों में पेट नहीं भरेगा। उसका दुलार, उसका प्यार। लोग माँ को मारते हैं, अरे धिक्कार तुम्हारे जीवन को। जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रखा, उस माँ का चरणामृत पीना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, माँ यदि मैं अपने शरीर की चमड़ी उतार कर तुम्हारी जूती बना दूं तो भी कम है। माँ की महिमा अपार है। अपनी माँ और अपने पिता को सुख देना चाहिए, उन्हें भगवान मानना चाहिए। और माता पिता को भगवान मानकर सेवा करने से, पुंडरीक जी यहाँ थे महाराष्ट्र में, तो आज भी विट्ठल भगवान जो खड़े ना, वो माता पिता की सेवा से रीझ कर पुंडरीक जी को दर्शन देने के लिए आए थे। जो माता पिता की सेवा नहीं करता वो कभी प्रकाशित नहीं हो सकता, उन्नति को प्राप्त नहीं होता। आज ऐसे नीच बच्चे हैं कि जिस माँ ने, जिस पिता ने पाला, उन्हीं को टुकड़े टुकड़े के लिए बाहर फेंक देते हैं, उनको मारते हैं, अनाथालय में छोड़े आते हैं। अगर वो बिस्तर में टट्टी किए हुए तो डंडा से मारते हैं। ये बिस्तर में तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें साफ करके इतना बड़ा बनाया,
और आज उस माँ को सेवा का अवसर पड़ा तो तुम डंडा मारते हो, गाली देते हो, अपमान कर। ये बड़े नीच लोग हैं, ऐसे नरकों में बड़ी दुर्गति होती है जो अपने माता पिता को मारते पीटते। मातृ देवो हो, पितृ देवो हो। माता पिता को सुंदर वस्त्र, सुंदर भोजन, औषधि, जब तक उनका शरीर न पूरा हो जाए तो एक छोटे नौकर की तरह उनकी सेवा करे, फिर देख ले उनका आशीर्वाद। माता पिता का बड़ा आशीर्वाद काम करता है, पूरे जीवन भर काम करता है। जब हमारे पिताजी हमको घर लेने के लिए आए तो चुपचाप बैठा रहा, उनका एक खड़े हो। वो बड़े शासन युक्त थे और धर्मात्मा पुरुष थे। खड़े हो गए, रामचरितमानस सामने रखे हुए थे, हम खड़े हो गए। उनका ये क्या नाटक है, क्यों घर से भागा? तो उनका बड़े भैया कहते थे, चूंकि चाचा उनको बड़े भैया कहते थे तो हम सब बच्चे बड़े भैया ही कहते थे। तो उनका बड़े भैया, हम भगवान का भजन करेंगे, घर में नहीं रुकेंगे। अरे उनका चलो हो गया भजन, चलो घर में चलो, वहीं भजन करो, खाओ पियो। हम लोग भजन नहीं करते क्या? हम लोग भी तो करते। हम काम ऐसा भजन नहीं करेंगे, आजीवन भगवान का भजन करेंगे और घर में नहीं जाएंगे। उनका पक्का? हमका पक्का घर में नहीं जाएंगे। तो ऐसे दोनों हाथ से ऐसे छाती से लगाया और कहा राम राम राम, ऐसे 3-4 बार राम राम कहते, पीठी में हाथ फेरा और बोले जाओ, जहां बैठोगे पुष्पों की वर्षा होगी। उनका आशीर्वाद। तो आज गली चलते हैं तो फूलों की वर्षा होती है। तो वही पिता के वचन, पिता का आशीर्वाद। हम माता पिता के आशीर्वाद से ही इस मार्ग में चले, ऐसा मनमानी नहीं चले। और बस बचपन से गुरु की कृपा का आश्रय लेकर, गुरु चरणों का आश्रय लेकर, गुरु जी के दिखाए हुए मार्ग से ही चले। इसलिए हमें लगता है कि अपने मनोरथों को, अपनी कामनाओं को दबाकर अपने माता पिता की इच्छा की पूर्ति करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जिनके माँ है यार, प्यार कर लो, नहीं तरसना पड़ता है पूरी जिंदगी। या तो भगवान और या माँ, दूसरा कोई नहीं। माँ है, वो गुस्सा दिखाएगी लेकिन वो दूध में मलाई डाल के ला के पिलाएगी। वो प्यार का संसार में, वो प्यार संसार में थोड़ी जो माँ का प्यार है। ऐसी माँ को लोग मारते हैं। जिस माँ ने अपना रक्त दूध बना के पिला दिया, उस माँ की पूजा करनी चाहिए या मारना चाहिए? पता नहीं कैसे मूढ़ बुद्धि के लोग हैं, डंडे से थप्पड़ से माँ को मारते हैं, अनाथालय में छोड़ जाते हैं। ऐसा नहीं। अब तुम्हारा अवसर आया है, अब तुम उनकी सेवा करो। जब तुम सेवा लायक नहीं थे तो उन्होंने सेवा की। उस माँ की उस ममता को याद करो, उस सेवा को याद करो और उसकी सेवा करो। कभी भी 5 रुपया चाहिए अम्मा, पिताजी से तो मांग नहीं सकते, हमें आज स्कूल में ऐसा करना है, देखो सब व्यवस्था करती है। और वो कहाँ से व्यवस्था करके किसान आदमी के घर में वो 5 रुपया ला के देते थे। जाओ चुपचाप, कोई जान न पावे। ऐसे माँ जैसा प्यार यार हमें तो कहीं संसार में नहीं दिखाई देता। सब स्वार्थ युक्त प्यार करते हैं, निस्वार्थ माँ प्यार करती है। मेरा बेटा सयाना हो जाए, मेरा बेटा पुष्ट हो जाए। स्वयं न खाकर अपने बच्चे को खवाने की जो आदत है वो माँ में है। अच्छे अच्छे पदार्थ बच्चे को पवा दिए, आप नमक रोटी खा के गुजारा करें। ये माँ का प्यार हमें तो लगता है कि अगर माँ हो तो हम कह रहे हैं फिर और किसी भगवान की जरूरत नहीं है। अपनी माँ की पूजा कर लो, सबकी पूजा हो गई। माँ साक्षात भगवान का स्वरूप है। कल्याणी जी पूना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हम निश्चय और साधना के बल पर इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं? इसके लिए भगवान की कृपा अनिवार्य है? भगवत कृपा की आवश्यकता है। भगवत कृपा से ही वो साधना बनती है जिससे भगवत प्राप्ति होती है। जो साधना हम करते हैं उसमें एक मलिनता रहती है, मैं करता हूँ। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। मैं साधना करता हूँ तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। जब तक ये मैं करता बचता है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवान की कृपा से साधना हो रही है तो ये अहंकार धीरे धीरे भगवान के चरणों में समर्पित होता जाता है। जब ये अहंकार भगवान को समर्पित हो जाता है तब वो निर्मल मन
भगवत साक्षात्कार करने। भगवान बहुत परम पवित्र है। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परम पवित्र परमात्मा उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है और वो उसी आनंद में हर समय निमग्न रहता है। जैसे कोई बहुत अफीम गहरी पाए हो तो आँख खुलना मुश्किल हो जाए, वो अब नशे में डूबा, ऐसे भगवान का विचित्र नशा होता है। उस नशे में डूबा रहता है हर समय, नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में। तो जो साधना है, जब हम कृपा से साधना देखते हैं, वो भगवत प्राप्ति की योग्य हो जाती है। और जब हम साधना कर रहे हैं और कृपा का आश्रय नहीं लिए तो हमको गिरना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ये हमको गिराएंगे, तब हम रोएंगे, फिर कृपा का आश्रय लेंगे, तब फिर साधना जो शुरू होगी वो भगवत प्राप्ति कराएगी। मीनाक्षी मौर्य जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है जिससे साधक को बचना चाहिए? अहंकार। और भी बाधाएं हैं, परिवार से मोह होना, रुपए का महत्व होना, मान प्रतिष्ठा होना, पर ये सब धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार जब तक बना रहता है तब तक जीवत्व बना रहता है। जब तक अहंकार रहता है तब तक सारे दोष बने रहते हैं। संस्कृत मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। मोह है तो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। धन के प्रति प्रियता है, धीरे धीरे वैराग्य हो जाएगा। जो साधना भागवतिक है इसमें भी अहंकार बना रहता है। ये अहंकार जब तक गलित नहीं होता तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है देहाभिमान, अहंकार। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैंने ऐसा कर लिया। ये जो भगवत प्राप्ति में बाधा है, अहंकार। नहीं, कोई पूछ नहीं रहा तो आप अपने आप क्यों बता रहे हैं? आप अपने मुख से अपनी साधना को क्यों बता रहे हैं? यही चीज हमारे भगवत प्राप्ति में बाधक है। इसी को शांत रखना चाहिए, इससे देहाभिमान पुष्ट होता है। ये बातें हमें नहीं। जब कोई दूसरा कहे महाराज जी 12 ज्योतिर्लिंग के इधर, अरे हमारी कहाँ सामर्थ्य, तो भगवान शंकर की कृपा से हो गया, ये तो गुरु जी की कृपा से। और चुप, अपनी बात कहे ना। अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो उसे काट दे कि मेरी कहाँ सामर्थ्य थी, तो गुरु जी की कृपा से हो गया। भगवान शंकर चाहते थे तो उनके दर्शन हो गए, नहीं हमारी सामर्थ्य कहाँ। ऐसे दैन्यता से अहंकार को काट करके भगवान की प्राप्ति की जाती है। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है भगवत प्राप्ति होने में। अहंकार रूपी महल में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब रहते हैं। अहंकार नष्ट हुआ, मूल जड़ नष्ट हो गई तो सब ऊपर की डालें पत्ते सब सूख गए। अहंकार नष्ट हो गया तो निष्काम हो जाएगा, वो वैराग्यवान हो जाएगा, वो शुद्ध ज्ञानी हो जाएगा, वो भगवत प्रेमी हो जाएगा। मूल है अहंकार का नाश होना। और ये सत्संग से और गुरु चरणों का आश्रय लेने से और सबके प्रति नमन भक्ति करने से ये नष्ट हो जाता है। पहला खूब सत्संग करो, दूसरा गुरुदेव के चरणों का आश्रय ले लो, और हर काम हमारा गुरुदेव की कृपा से होता है। और जो भी मिले उसको नेत्रों से प्रणाम करो, सबको, सब कोई भी आए तो पहले उसे प्रणाम करो, फिर मृदु भाषा से उससे वार्ता करो, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है। अगर ऐसा करोगे तो आपका अहंकार गलित होता चला जाएगा। जो आपसे ना बोले उससे आप जरूर बोलिए, जो आपसे द्वेष करे आप उससे प्रेम कीजिए, उल्टा, तब आपका अहंकार नष्ट हो जाएगा। मान लो कोई अभिमान से हमसे नहीं बोल रहा, द्वेष कर रहा है, अपनी तरफ से राधे 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 राधे, तो आपका काम बन गया, आपका अभिमान नष्ट हो रहा है, उसका बढ़ रहा है। अपना अहंकार मिटा देना ही साधना है। अहंकार नहीं मिटा तो कुछ हाथ नहीं लगा। वो पुण्य लोक मिल जाएंगे, तप लोक मिल जाएंगे, लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे।
भगवान तभी मिलते हैं जब देहाभिमान ताते करें कृपा निधि दूरी। इसलिए भगवान कृपा करके अपने भक्त का अहंकार नष्ट कर देते हैं। सेवक पर ममता चूरी, भगवान अपने सेवक पर बड़ी ममता रखते हैं, बड़ा प्यार रखते हैं। इसलिए जिस साधक के हृदय में अहंकार होता है वो अहंकार चूर चूर हो जाता है, फिर वो दैन्य होकर भगवान की शरण में रहता है। जायेश दुबे जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूजा या साधना के समय ईश्वर के प्रति जो भाव आता है महाराज जी, वो मतलब उनके प्रदत्त होता है या खुद से आता है, और इसी भाव में स्थित कैसे रहा जा सकता है? नहीं, पूजा और साधना के समय अच्छे ही भाव थोड़ी आते हैं, गलत भाव भी आते हैं। एक भाव नहीं रहता, एक भाव तो सिद्धों का रहता है। साधकों में कभी अच्छे भाव आते, कभी रोना आ जाए पूजा करते करते, कभी नाम जप करते करते आनंद में रोना आ जाए, और उसी क्षण कभी गंदी बात आ जाए। जिस समय आप रो रहे हैं उसी समय गंदी बात आ जाए। तो वो रजोगुण तमोगुण सतोगुण के प्रभाव से अंतःकरण में भाव उठते रहते हैं। अभी वो दिव्य भाव नहीं है। वो एक बार भाव उत्पन्न होता है तो ये सब त्रिगुण माया के भाव शांत हो जाते हैं। जो रहे सदा ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव ही भेद कहो कस। फिर ईश्वर और जीव में भेद नहीं रह जाता, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। इसलिए अभी इन भावों का ज्यादा आदर मत करो, चुपचाप नाम जप करते हुए आगे बढ़ो। अभी ये मायाकृत भाव है, अभी ये भक्ति वाले भाव नहीं है। सतोगुण आया तो रोना आ गया, सतोगुण आया तो आनंद आ रहा भजन में, और उसी समय रजोगुण काम प्रवृत्ति आ गई, उसी समय गंदी बात आ गई। तो ये मन का अभी गंदा स्वरूप है, अभी निर्मल स्वरूप नहीं। जब निर्मल स्वरूप आएगा तो एक भाव रह जाएगा, केवल भगवत भाव। ये और कुछ स्फुरना ही नहीं हो रही, एकमात्र भगवान की स्फुरना। वो बात समझ में आती, वो बात महिमा युक्त है। अमृता जी कर्नाटक से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, सुना है कि संत दूसरों का कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। महाराज जी, ऐसे कह रहे हैं कि आपके गांव में भी एक कोई संत हैं, जैसे कोई सभी दुख तकलीफ लेके उनके पास जाते हैं तो सबको आश्वासन देते हैं कि ठीक हो जाओगे, कोई नहीं, चिंता मत करो। तो महाराज जी, ऐसे में क्या लोगों को संतों भगवान के पास अपना कष्ट लेके जाना चाहिए? देखो, ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो, ये तो संतों के मधुर वाक्य हैं। वो सबका कष्ट लेते नहीं है, भजन बल से उस कष्ट को मिटाते हैं। जो तपस्वी भजनानंदी संत होते हैं वो ऐसा करते हैं कि, और किसी किसी का, जैसे आपके कैंसर है, अब आपका भजन नहीं है और आप उनके बहुत सेवक हैं, परिजन है, तो आप जान नहीं पाएंगे, और वो कैंसर अपने शरीर में ले लिया और वो दूसरा रूप लेकर उनके शरीर में आएगा। बुखार आया, पूरे शरीर में दर्द होने लगा, पैर में सड़न होने लगी, कष्ट हो, किसी को जानने नहीं देते। अगर वो ऐसा है तो सबको ही सब आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आप आनंदित रहिए, आप आनंद। ये तो संतों के मधुर वाक्य हैं, लेकिन किसी किसी निज सेवक का, सार्वजनिक का नहीं, निज सेवक का कभी कभी संत जन ऐसा कर लेते हैं। जो मान लो साधना में लगा हुआ, उसको प्रारब्ध बुरा आ रहा है और उसको गिराएगा, अपना शिष्य है, बहुत भजन कर रहा है, तो उसको जानने भी नहीं दिया, उसके प्रारब्ध को घसीट कर अपने शरीर में ले लिया। वो तो भोग ही रहे, आनंद में भोग रहे, उनको कोई परेशानी नहीं, और उसका प्रारब्ध नष्ट हो गया। सबका भोग नहीं ले सकते कि जनरल आदमी किसी का भी भोग अपने ऊपर, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा भाव मत करो। और संत जन पुण्यात्मा होते हैं, भजन निरंतर करते रहते हैं, तो उनके दर्शन से पाप नष्ट होते हैं, उनके दर्शन से रोग ठीक होते हैं, उनके स्पर्श से रोग ठीक हो जाते हैं। जो भजनानंदी है, जो बड़े बड़े भजन करने वाले महापुरुष हैं, ये कलावा बांधना, हवन कराना और जंतुर बांधना, इससे नहीं ठीक होते। जो निरंतर भजन परायण है, तो उनके समीप जाने से हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। संत कल्पतरु हैं, संत कल्पतरु हैं, तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति करने वाले। संत सीधा त्रिवेणी संगम है, चलते फिरते। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थराज प्रयाग है, उनका दर्शन कर लिया, उनसे बातचीत कर ली, आप पवित्र हो गए।
क्योंकि भगवान में निरंतर रमण करते हैं। कभी कभी किसी अपने निज जनों का दुख संत जन अपने शरीर में ले लेते हैं। वैभव शर्मा जी। जी राधे राधे मैम। राधे राधे राधे। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि जब गुरुजी कोई आज्ञा करते हैं तो पालन करने का बल भी वही देते हैं, पर पारिवारिक स्थिति में वो नियम या आज्ञा पूर्णता कैसे पालन किए जा सकते हैं महाराज जी? बड़ा मुश्किल होता है। आप उस पर महत्व बुद्धि कीजिए। गुरु की आज्ञा पर महत्व बुद्धि हो जाने पर परिवार का भी पोषण होता है, गृहस्थी के कार्य भी चलते हैं और सम्यक गुरु आज्ञा का पालन होता है। पर उस पर महत्व बुद्धि होनी चाहिए। अगर महत्व बुद्धि नहीं होगी तब तो छूट जाएगी, अगर महत्व बुद्धि है तब फिर पार होती चली जाएगी। आप बोलो गृहस्थी में क्या ऐसी आज्ञा है जो पालन नहीं हो सकती? अगर हम 3 बजे रात्रि के उठे और स्नान करके बैठ जाए तो 6 बजे तक खूब भजन हो, फिर अपने दिन पर दिनचर्या में लगे, अपने कार्य में लगे। समय मिले 1 घंटा विश्राम दोपहर में कर ले, शाम के 4 घंटा रात्रि में विश्राम कर ले। अगर हमारी लगन है तो फिर उस लगन में एक अगन होती है और उसी अगन के पावर से सब बात होती रहती है। और जब हमारी महत्व बुद्धि नहीं तो छूट तो जाएगी ही। महत्व बुद्धि है तो गुरु आज्ञा का पालन हो। गुरु जी ने ऐसा कहा था, वो टूटना नहीं चाहिए। गुरु जी ने ऐसा कहा तो हम हर परिस्थिति में उसको करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने कहा कि 11 माला गुरु मंत्र जपना है तो उसमें छूट भी दे दी कि आप माला से, बिना माला से, काउंटर से, समय से कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि 13 मिनट में 1 माला हो जाती है, तो हम आराम से जब घंटा 1.5 घंटा भजन किए तो हिसाब लगा लिए 13 मिनट का कि हमारे इतने माला हो गए। काम करते हुए नाम जप कर रहे हैं और हिसाब लगा लिया 13 मिनट में 1 माला हो सकती है, तो इतने समय में इतनी मालाएं हो गई। तो हमें 11 माला का अंक पूरा करना है गुरु जी के, और अधिक जप जाए भगवान की कृपा। गुरु जी ने कहा 12 पद चतुरासी जी के पढ़ने 15 मिनट में आराम से हो जाएगा। तो कभी भी समय 24 घंटे में जब मिले 15 मिनट समय निकाला, पाठ कर लिया। ज़्यादातर यही 2 ही नियम दिए हैं, बिना भोग लगाए पाओ मत, भगवान को भोग लगाओ। मंदिर में नहीं तो सामने आवे थाल तो जय भगवान की, राधा वल्लभ लाल की जय करके उनको अर्पित करते हुए पाल। सरल है। कोई ऐसी गुरु आज्ञा गृहस्थी में नहीं देते जो आप पालन न कर पाओ। हमें बताओ ऐसी कौन सी आज्ञा जिसका आप पालन नहीं कर सकते? जी जब जैसे कहीं बाहर जाते हैं तो मतलब फोर्स करते हैं कि हम तो लहसुन प्याज खाते नहीं है तो तुमको भी यही खाना पड़ेगा, तो वहाँ पे बस ऐसे होता है कि नहीं। अब इसके लिए हमने एक उपाय बताया है कि अपने ठाकुर को काजू और किशमिश का भोग लगा लो, अपनी जेब में डाल लो 2-4 काजू किशमिश, और जहाँ गए ऐसा प्याज लहसुन तो उसमें प्रसाद डाल लिया अपना किशमिश का और पा लिया। तो हमारे प्रसाद से बढ़कर थोड़ी प्याज लहसुन है। ऐसी समस्या जहाँ है तो उन्हें अपनी जेब से एक किशमिश निकाली, एक उसमें डाल लिया, पा लिया। कोई जान भी नहीं पाया, अपना काम भी हो गया। हमारी खुला बात समझो, जैसे मुर्गा, मछली, अंडा ये सब पाप है, लेकिन प्याज लहसुन पाप नहीं है। वो तमोगुण बढ़ाता है, इसलिए नहीं पाते, नहीं कोई खास बात नहीं है। किशमिश डालो और पालो, ज़्यादा परेशान मत हो। स्कूली लड़के, जैसे आर्मी के जवान, व्यापारी लोग, नौकरी पेशा करने वाले, उनको इधर उधर जाना, खाना पीना जो जैसा मिले, तो उसमें ज़्यादा राधा वल्लभ श्री हरिवंश पाया, अपना भजन कर रहे हैं। समझ रहे? उमेश गर्ग जी, अजमेर। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में ऐसा गुरु मिले जो भव पार करा दे, इसके लिए हमें क्या करना? भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करो। किसका प्रश्न है? भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करो कि प्रभु हम तो पहचान नहीं सकते, आप ही जानते हो सच्चे संत को, तो ऐसे सच्चे संत से हमें मिला दो जो हमारा भव समुद्र से बेड़ा पार कर दे। तो भगवान ही गुरु है, गुरु ही भगवान है, भगवान ही अपना गुरु रूप धारण करके वो मिल जाएंगे। तो उन्हीं से प्रार्थना करो। अंकिता गोस्वामी जी, भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भक्ति में प्रवेश करते हैं तो प्रतिकूलताएं क्यों आती हैं? अनुकूलता में भक्ति सही या प्रतिकूलता में भक्ति सही? प्रतिकूलता में। अनुकूलता में अनुकूलता का भोग होता है,
लेकिन प्रतिकूलता में प्रतिकूलता का भोग तो होता नहीं है, तो भगवान से योग होता है। अनुकूलता अच्छी नहीं है। अनुकूलता इंद्रियों को विषयों में फंसाती है, मन को भोगों में फंसाती है, देहाभिमान पुष्ट होता है, इसलिए अनुकूलता ठीक नहीं है। जब अनुकूलता आवे तो उससे उदास होना चाहिए, और जब प्रतिकूलता आवे तो आनंदित होना चाहिए। उस दुख की बलिहारी जो प्रतिपल प्रिया प्रीतम का स्मरण करावे, और उस सुख की हम निंदा करते हैं जो प्रिया प्रीतम से बिलक करके पापाचरण करा दे। तो कुंती जी ने भगवान से कहा जब द्वारिका की तरफ चलने लगे कि हे नाथ, मैं एक वरदान मांगना चाहती हूँ। वैसे तो आपकी बुआ भी हूँ, अधिकार है आपसे मांगना, और मैं आपकी भक्ता भी हूँ। भगवान ने कहा मांगिए, क्या चाह करते हैं आप? बोले पल पल पर, प्रति पद पर मुझे विपत्ति प्राप्त हो, कदम कदम पर मुझे विपत्ति प्राप्त हो। तो उनका बुआ ऐसा वरदान तो आज तक किसी ने नहीं मांगा। बोले प्रभु, मैंने देखा जब विपत्ति होती है तो आप पीतांबर फहराते हुए हमारी तरफ भागते हुए आते हैं, और आज संपत्ति आ गई तो आप द्वारिका जा रहे हैं हमारी तरफ पीठ करके। मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे वो विपत्ति चाहिए जिसमें श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो, जिसमें श्री कृष्ण का सानिध्य हो। भक्त विपत्ति में भगवान के सानिध्य का अनुभव करता है, इसलिए बड़े बड़े भक्तों के जीवन में बड़ी बड़ी प्रतिकूलताएं आती हैं, और उन्हीं प्रतिकूलताओं से उन्हें भगवान का साक्षात्कार होता है, उन्हें भगवान का प्यार मिलता है। इसलिए प्रतिकूलता को तो सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और अनुकूलता से उदास रहना चाहिए। ये भक्त का लक्षण है। संसारी पुरुष अनुकूलता में आनंदित होता है और प्रतिकूलता में उदास हो जाता है। भक्त का उल्टा मार्ग है। संसारी पुरुष मान में राजी रहता है और अपमान में दुखी होता है, और भगवान के भक्त का मार्ग सम्मानम कल्याति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। वो सम्मान को विष के समान समझता है और अपमान को अमृत के समान समझता है। इसलिए सही बात यह है कि भगवान हमको प्रतिकूलता दें, और उस प्रतिकूलता में हम भगवान का स्मरण करके, भोगों का त्याग करके इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार करें। उमेश जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु एक ही हैं और हर जगह वही विराजमान है, तो कहीं भगवान के स्थानों पे कामनाओं की पूर्ति जल्दी हो जाती है और कहीं कामनाओं की पूर्ति होती ही नहीं। महाराज जी ऐसे भगवान के स्थानों में कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, उसमें आपका पुण्य होता है। आप गए हनुमान जी से, बोले हनुमान जी महाराज मेरा एक काम हो जाए। वो काम होना पहले से निश्चित है, क्योंकि आपका पुण्य है। और आपने हनुमान जी से कहा, संयोग बैठ गया, काम हो गया, तो आपको लगा हनुमान जी ने हमारा काम कर दिया। तो हनुमान जी को सबसे पूरे विश्व से दुश्मनी है क्या, जो आपका काम कर देंगे और दूसरों का काम नहीं करेंगे? संयोग बैठता है हमारे पुण्यों का। अब हम फिर दोबारा गए किसी देवी देवता के पास और याचना की कि हमारा काम पूरा हो जाए, लेकिन हमारा पुण्य योग नहीं बना तो काम नहीं पूरा होगा। तो लगेगा इस देवता में कमी है शक्ति की, इसलिए हमारी कामना पूर्ति नहीं करता। तो ये रहस्य समझ लीजिए, कामना की पूर्ति देवता से नहीं होती, कामना की पूर्ति आपके पुण्य से होती है। जो पूर्व का पुण्य होता है उसी के संयोग से होती है, अन्यथा नहीं हो सकती। चाहे जहां आप मांगो जा करके, कामना की पूर्ति नहीं होगी जब तक आपका भजन नहीं होगा, आपका पुण्य नहीं होगा, आपका व्रत संयम तीर्थयाटन ये पुण्य संयोग नहीं होगा, तब तक आपकी कामना की पूर्ति नहीं होगी। नहीं मांग के देख लो, सब मंगता ही है संसार, मांग ही रहा है भगवान से, कहाँ पूर्ति होती उसी की है जिसका पुण्य संयोग कर गया। पूर्व का पुण्य फलीभूत हुआ और हे बिहारी जी आज हमारी कामना पूरी तो वो कर दे, नहीं तो बिहारी जी के लिए सब समान है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। आपसे बिहारी जी आपकी कामना की पूर्ति कर दे तो दूसरों से क्या वो द्वेष करते हैं क्या? सबसे प्यार करते हैं। कामना की पूर्ति उसी की होती है जिसका पुण्य बल होता है, तप बल होता है, व्रत नियम संयम उपवास
तीर्थयाटन, ये सब होता है, तब कामना की पूर्ति होती है। लोग चाहते हैं, भगवान को प्रलोभन देते हैं कि तुम्हें 11,000 का भोग लगा देंगे, अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण कर रहे हैं, तुम्हारे 11,000 के भूखे हैं। नहीं, गलत भावना में मत रहना। भगवान है, वो तुम्हारे नौकर नहीं है कि 11,000 देकर काम करवा लोगे। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान का नाम जप करो, भगवान से आर्त भाव से पुकारो, वो तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति जरूर कर देंगे। जब आपका पुण्य होगा, आपका भजन होगा, तब। नहीं तो भगवान की पूरी सृष्टि है, किसी से भेद नहीं रखते भगवान, सब पर बराबर दया है। महाराज जी, कामनाओं की पूर्ति कब विश्राम होगा महाराज जी? ये तो चलता ही जा रहा है महाराज। हाँ, कामनाओं का तभी विश्राम होगा जब भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, उसे भगवान कहते हैं। और भगवान जब तक नहीं मिलेंगे तब तक तृप्ति होने वाली नहीं। जैसे केवट जब भगवान के चरण धो रहा है तो अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद, अति आनंद भगवान के चरणों को जब धो रहा है, अपार आनंद। उस आनंद के बाद भगवान जानकी जी की अंगूठी दे रहे हैं, तो कह रहा, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कृपा हो गई। हे दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखो, कामना शांत हो गई। जे ही केवट ने भगवान के चरण पखारे कि सारी कामनाएं शांत हो गई, और कह रहा, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। तो जब तक भगवान के चरणारविंद का साक्षात्कार नहीं होता, तब तक जीव कामना और वासना के बसीभूत होकर बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार माँ के गर्भ में जाना, ये क्रिया चलती ही रहती है। कौशिक पाटीदार जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब आप अपने इष्ट भगवान हमारे पे प्रसन्न होते हैं तो वो किस बात का संकेत करते हैं, तथा ऐसा कौन सी घटनाएं घटित होती हैं जीवन में कि हमें लगे कि भगवान हमसे प्रसन्न है? जब हमें प्रत्येक विधान में आनंद का अनुभव होने लगे, चाहे वो प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो, जब प्रत्येक घटना में हमारी चित्त वृत्ति केवल भगवान पे जाए। जैसे आपसे कोई गलती बन गई, अब आप बुरे फंसने वाले हैं, अब आपकी याद कौन आया? कोई फोन नंबर, कोई बड़ा पदाधिकारी, कोई आपका ऐसा पावर। अगर आपने उसको स्मरण करके प्रयोग कर लिया तो आप भगवान के अनन्य भक्त नहीं रहे, आपकी बड़ी भारी चूक हो गई। और यदि संकट आया और सीधे भगवान पर निर्भर हैं कि ठीक है प्रभु आप देख लीजिए, अगर आपको दंड देना है तो दंड दे दीजिए, आपको क्षमा करना है तो क्षमा कर दीजिए, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। सब कुछ होते हुए भी आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। मान लिया गया भगवान हम पर प्रसन्न है, क्योंकि भारी विपत्ति में अन्य आश्रय न लेकर केवल अनन्य आश्रय भगवान का लिया। अब सुख आया, उस सुख में वो भगवान का दुलार देख रहा है, मेरे प्रभु कितने कृपालु हैं, दुलार कर रहे हैं। दुख में कृपा और सुख में दुलार का जो अनुभव करता है वो भगवान की कृपा पात्र वृत्ति वाला है। भगवान उस पर प्रसन्न है। जिसके हृदय में हर समय भगवान का स्मरण चल रहा है, भगवान उस पर प्रसन्न है। जो चराचर जगत में किसी से भी बैर नहीं रखता, भगवान उस पर प्रसन्न है। जो परोपकार करता है, परहित करता है, भगवान उस पर प्रसन्न है। ऐसा जानना चाहिए। अवंतिका विश्वास जी, महाराज जी, श्री कृष्ण से प्रेम करने का सही अर्थ क्या है, त्याग या समर्पण? समर्पण। त्याग ज्ञान में होता है, प्रेम में समर्पण होता है, आत्मसमर्पण। तन मन प्राण एक एक वृत्ति भगवान को समर्पित और अनन्य भाव। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं,
मोहन लाल के रंग रांची, मेरे ख्याल परो जिनको बात दसो दिस माची। मोहन लाल के रंग रांची, कंत अनंत करो जो को बात कहो सुन साची। मोहन लाल के रंग रांची, तुम्हारा मन आवे तुम किसी को भजो किसी को भजो, हम तो केवल मोहन लाल के रंग में, अनन्य भाव। कंत अनंत करो जो को बात कहो सुन साची। यह जिय जाहु भले सिर ऊपर, हो प्रगट हुए नाची। मोहन लाल के रंग रांची, कोई किसी को भी मनाओ, कोई किसी को हजारों अपने इष्ट मानो, हम तो इष्ट मोहन लाल को माना है। और ये प्राण भले निकल कर अभी चली जाए, मैं कभी किसी दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकता। तो इसका फल क्या हुआ? जागृत शयन रहत पर, मणिकंचन ज्यो पाची। जैसी हित हरिवंश डरो काके डर, हो नाहिन मति काची। मोहन लाल के रंग रांची, पूर्ण मोहन लाल के अनन्य हो गए तो महाप्रभु कहते हैं सोते समय जागते समय हर समय प्रिया प्रीतम हमारे हृदय में ऐसे रहते हैं जैसे मणियों की माला। जैसे इंद्र नीलमणि श्याम और कंचन श्री लाडली जू ऐसे माला की तरह हमारे हृदय में दोनों प्रिया प्रीतम रहते हैं। मैं किसी से डरने वाला नहीं, क्योंकि मैं कच्ची मत्ती का नहीं हूं, मैं मोहन लाल के रसमाती। जैसे मीरा जी कहते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जब ये बात हमारे हृदय में आ जाएगी, इष्ट के प्रति अनन्यता, तो प्रेम प्रकट हो जाएगा। तभी प्रेम प्रकट होता है जब इष्ट के प्रति अनन्य भाव होता है। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ता बनबे पे धूर। अपने इष्ट के अनन्य हो जाए, चाहे जितना दुख मिले भगवान का स्मरण न छोड़े, तो हर दुख का नाश होकर परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। राजीव शर्मा जी इटली से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, ध्यान, तंद्रा व योग निद्रा में क्या अंतर है, और हमें कैसे पता चले कि हमारा ध्यान हो रहा है या तंद्रा में है हम? तंद्रा तमोगुण लक्षण से युक्त निद्रा के ही अंश का भाव है। तंद्रा में चले गए, वो निद्रा के ही अंश का भाव। निद्रा का तात्पर्य घोर तमोगुण में बुद्धि का लय हो जाना। तंद्रा का भाव है कि मन का लय नहीं हुआ, मन बचा रहा, तो वो संकल्प विकल्प दिखाता रहता है। तंद्रा में देखा कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो मन बचा रहता है। और ध्यान में, जागृत अवस्था में मन बुद्धि का परमात्मा में लय हो जाना, इसे ध्यान कहते हैं। घोर सुषुप्ति, बुद्धि का तमोगुण में लय हो जाना। तंद्रा, मन को बचे रहना, मन का निद्रा में न लय होना, लेकिन निद्रा जैसा होना, पर वो अंदर से संकल्प विकल्प स्वप्न आदि की रचना करेगा। ध्यान, जागृत अवस्था में मन और बुद्धि का परमात्मा में लय हो जाना, निद्रा की तरह। निद्रा में सुषुप्ति और अज्ञान रहता है, लेकिन ध्यान में जागृत और ज्ञान युक्त होकर भी बाह्य चेतना का लुप्त हो जाना, मन और बुद्धि का परमात्मा में स्थित हो जाना, इसे ही ध्यान कहते हैं। भावेश जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने बोला था कि राधा राधा नाम जपो तो तुम सबको हम अपने साथ श्री जी के पास लेके चलेंगे। महाराज जी ये कह रहे हैं कि आप राम नाम जप करते हैं, तो अपने साथ जा सकता हूं आपके साथ? अब ये बात तो आपकी निष्ठा की बात है
कि आप राम नाम जप करते हैं, हमारे प्रति आपकी प्रबल श्रद्धा है, प्रबल निष्ठा है, तो आपको राम जी की प्राप्ति होगी, लेकिन उसमें प्रेमानंद को देखेंगे। अगर प्रबल निष्ठा है तो, अब प्रबल निष्ठा नहीं है तो मार्ग ही अलग हो गया। हम किशोरी जी के पास जाएंगे, आप राम जी के पास जाएंगे। प्रबल निष्ठा है तो आप राम जी में प्रेमानंद को देखेंगे, प्रेमानंद में राम जी को देखेंगे, क्योंकि वो द्वैत नहीं है, वो अद्वैत तत्व है, सर्वत्र विराजमान है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान। कुत्ते में साक्षात भगवान को देख लिया, नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान का साक्षात्कार कर लिया। निहारिका जी नोएडा से, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, जब आप या कोई गुरु किसी शिष्य के सपने में प्रकट होते हैं, क्या वो मन का दृश्य होता है या एक सूक्ष्म? मन का दृश्य, मन का दृश्य, और कुछ नहीं, केवल मन का दृश्य होता है। वो मन सात्विक प्रवृत्ति से युक्त हुआ और उसका चिंतन किया, वही चिंतन में आकर स्वप्न में हमें दर्शन दे दिए। पर मंगल में माना जाता है संतों का, भगवान की छवियों का, भगवान के मंदिरों का, तीर्थों का यदि स्वप्न में दर्शन हो तो बड़ा मंगल माना जाता है कि अब जीवन कल्याण के मार्ग में अग्रसर हो रहा है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर पर भगवत भक्ति का प्रभाव पड़ रहा है। जब तक स्वप्न गंदे आवे तो समझना चाहिए कि अभी भक्ति का प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर नहीं पड़ा। जब स्वभाव बदल जाए तब कारण शरीर पर पड़ गया, और तीनों शरीर भक्तिमान हो जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। रेणु चौधरी जी मुजफ्फरनगर से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि क्या आत्मसम्मान दूसरों के सम्मान से ज्यादा जरूरी है या कम? आत्मसम्मान पर ध्यान देते हो तो पहला हमारा प्रश्न कि आप आत्मसम्मान देहाभिमान को समझती हैं? किसे आत्मसम्मान समझती हैं? अपने देह के मान को, अपने शरीर के सम्मान को, अपने शरीर के आदर को आत्मसम्मान समझते हैं? बोलिए। महाराज जी, वही लिखा है आगे इन्होंने कि वही है कि दूसरों को सम्मान देते हैं तो देहाभिमान को ही आत्मसम्मान। हाँ, क्योंकि आत्मसम्मान तो बहुत बड़ी वस्तु हो जाती है, और जो हमारी आत्मा है वही सबकी आत्मा है। अगर हम आत्मसम्मान करते हैं तो पूरे विश्व का सम्मान हो जाता है। आत्मसम्मान की रक्षा का मतलब किसी का अपमान न होने पावे, किसी की निंदा न होने पावे, किसी का तिरस्कार न होने पावे, ये आत्मसम्मान है, क्योंकि सर्वत्र आत्मा है। अब देहाभिमान की बात यह है कि हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए, दूसरों से सम्मान लेने की भावना नहीं रखनी चाहिए। इससे हमारा अभिमान नष्ट हो जाएगा, इससे हमारी अध्यात्म में प्रवेश हो जाएंगे, इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। सब ही मान प्रद आप अमानी, सबको मान दे और स्वयं अमानी रहे, ये भक्त का लक्षण होता है। अमानिना मान देनो कीर्तनिया सदा हरि, भगवान का नाम कीर्तन करे, नाम जप करे और दूसरों को मान दे, दूसरों से मान ना ले, वो महान भक्त बन जाता है, वो भगवान का कृपा पात्र बन जाता है। गुरु आज्ञा पालन करने में समर्थ हो जाए, ऐसी कृपा कर दीजिए। जीवन का सार यही है, जो अपने गुरुजनों की अवहेलना करके, अवज्ञा करके और साधना करके सोचते हैं हम कुछ प्राप्त कर लेंगे, कुछ नहीं प्राप्त करेंगे, वही मलमूत्र के द्वारों में रति होगी और कहीं रति नहीं होगी। हमारी बात समझ लेना। और जो गुरु आज्ञा पे रहते हैं, गुरुजनों के द्वारा अनुशासित रहते हैं, वो कंचन कामनी कीर्ति तीनों को पार करके भगवान में तन्मय हो जाते हैं। इसलिए मूल गुरु कृपा है, मूल है गुरु की अवहेलना न होने पावे, अवज्ञा न होने पावे, अपने गुरु को साक्षात परब्रह्म समझे, परब्रह्म परमात्मा समझे। हमारे गुरु हमारे लिए परमात्मा का अवतार है, ऐसा भाव रखे तभी बात बनती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस शहादत सब महीना चल रहा है गुरु पुत्रों का, और वीर बाल दिवस हम लोगों ने कानपुर से प्रारंभ किया था। और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा था, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुचार, चार मुहे तो क्या हुए जीवित कई हजार। जब उनके चारों पुत्रों का बलिदान हुआ इस माह में, तो जब उन माता जी ने पूछा कि मेरे चारों पुत्र कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुचार, चार मुहे तो क्या हुए जीवित कई हजार। तो महाराज जी हम लोग काम चारों पुत्र हैं। हाँ, ये चारों पुत्र हैं, चार साहिबजादे हैं, जिनको दो को सरहंद में दीवार में चुनवा दिया गया और दो को चमकौर की गढ़ी में शहीद हो गए, दो बड़े साहिबजादे।
तो ये सप्ताह जो है, ये पूरा महीना जो है, गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार बिछड़ गया था आपस में। कुछ लोग डिवाइड अलग हो गए थे, 2 साहिबजादों के साथ आनंदपुर साहिब चले गए थे, 2 लोग सरहंद चले गए थे। वहाँ वजीर खान ने दोनों को कहा या तो धर्म परिवर्तन करो या दीवारों में चुन जाओ। एक 6 साल के साहिबजादे थे, एक 7.5 साल, उनको दीवारों पे चुना दिया गया। तो उन्हीं का ये माह चल रहा है। तो उस पे हम लोग कार्यक्रम करते हैं वीर बाल दिवस। उसमें लगभग 3 लाख बच्चे खड़े होकर इनको शहादत वो करते हैं प्रणाम। अभी 22 दिसंबर को करने वाले हैं। ठीक। हमारा हृदय बड़ा कि कितना कष्ट सहा महापुरुषों ने धर्म के लिए, कितना कष्ट सहा। अब जिंदा दीवार में चुनवा देना कितनी बड़ी बात है। गर्दन उतार लेना, चमड़ी उतार लेना शरीर की, तप्त बालू में तपाना, ये सब गुरुजनों ने कष्ट सहा धर्म के लिए। तो आज हम सुख चैन से भगवान का यश गान कर रहे हैं। इनके बल पर, इनकी शहादत पर, इनके बलिदान पर आज हम लोग सुखपूर्वक जी पा रहे हैं धर्म से। अगर इन महापुरुषों की ऐसी कृपा ना होती तो हम लोग गुलाम होते। इन महापुरुषों की कृपा से हम आजाद होकर भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का जस गान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सेवा में रहते हो महाराज जी? हाँ, बड़े अहोभाग्य जिनको संत सदगुरुदेव की सेवा मिले, अहोभाग्य। भजन तो सभी कोई कर रहा है, लेकिन भजन का फल है संत सदगुरुदेव की सेवा। जो संत सदगुरुदेव की सेवा कर ले गया, बेड़ा पार हो गया। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा कर दे मोक्ष प्राप्त हो गया। गुरु कृपा कर दे श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त, सब गुरु कृपा से। तो खूब तन मन प्राण से सेवा करो। हम भी इतना कृपा करें, हम भजन मार्ग में और गुरु जी की सेवा में। गुरु जी की सेवा ही भजन मार्ग है। अपने आप प्रकाशित हो जाता है भजन मार्ग जब गुरुजनों की सेवा की जाती है। ऐसे भजन मार्ग में लगने पर अहंकार पुष्ट होता है, और जब गुरु जी कृपा करते हैं तो अहंकार गलित होकर दैन्यता आती है। और दैन्यता से हरि मिलते हैं, साधना से नहीं मिलते। दैन्यता से हरि मिलते हैं। जब भजन परिपक्व हो, देखो गुरुजनों को हर समय दैन्य भाव में बने रहते हैं हर समय, तो दैन्य में हरि प्राप्त होते हैं। साधना अगर गुरु से अलग होकर की जाए तो अहंकार को बढ़ा देती है, अगर गुरु के चरणों में की जाए तो दैन्य आ जाता है, तो दैन्य आ जाता है। तो भगवान अहंकार रहित होने पर ही मिलते हैं, साधना से नहीं मिलते। अहंकार रहित, वो अहंकार गुरु कृपा से नष्ट होता है। बिना गुरु कृपा के अहंकार नष्ट नहीं होता। नहीं तो साधना बनी रहती है अहंकार में कि ये तो फिर उसका फल मिलेगा, हरि नहीं मिलेंगे। हरि तो तभी मिलेंगे जब अहंकार नष्ट होकर दैन्यता आ जाए। बहुत बड़ी बात है जी। कल्पना जी कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी नई नई शादी हुई और मैं एक फौजी की पत्नी हूँ। महाराज जी, जब मेरे पति अपने कार्यस्थल पर जाने की बात करते हैं, जब छुट्टी आए होते, तो मेरा मन बहुत विचलित हो जाता है, मन अशांत हो जाता है। महाराज जी, ये स्थिति काफी सारी और भी पत्नियों की होती होगी महाराज जी? नहीं, सबकी होती है, सबकी होती है। इसीलिए हम आर्मी के जवान का बहुत संत की तरह आदर करते हैं। ऐसा होता है ना कि जब युद्ध होता है तो सब चाहते हैं कि और हो, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि थम जाए। नहीं बच्चा, इसीलिए हमारा भारत सरकार भी आपका सम्मान करती है, आर्मी के परिवार का सम्मान करती है, क्योंकि अब वो दोबारा आ पावे कि ना पावे संशय है। बड़ा करुणामय सीन होता है। अब वो छुट्टी काट के जा रहा है, अब उसका छोटा सा बच्चा अंगूरी पकड़ के पूछ रहा है, पापा कब आओगे? तो उसके आंसू भर जाते हैं कि उत्तर देने की क्षमता नहीं कि कैसे उत्तर दूं, पता नहीं कहाँ लगा दिया जाए और कहाँ सूट हो जाए, क्या हो जाए, क्या लीला हो जाए। क्योंकि मृत्यु से खेलना है, आर्मी के जवान को मृत्यु से खेल। और कहो ऐसा पार हो जाए, एक भी युद्ध ना हो और रिटायर हो जाए, तो ऐसा भी होता है। तो ज्यादा चिंता मत करो, आप हमारे देश के राष्ट्र के वीर जवान की पत्नी है, तो आप में भी बल होना चाहिए। कि जो करेंगे राधा रानी के नहीं कह रहे, इतना तो पता है कि जो प्रभु करेंगे वो ठीक करेंगे, बट फिर भी चिंता हो जाती है। बिल्कुल चिंता तो होती है। चिंता क्यों नहीं होगी? क्योंकि अपना प्रियजन है ना, अपना प्राणपति है और वो हमसे दूर है। तो ये तो, पर जीवन धन्य है। राष्ट्र के प्रति जिनका प्राण समर्पित है उनका जीवन धन्य, इसलिए उनको हम नमस्कार करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। और आप कोई साधारण वीर की पत्नी नहीं है,
जिसके बाजुओं पर राष्ट्र की रक्षा का बल है, आप उसकी पत्नी हैं। आप कोई साधारण नारी नहीं है, आप एक वीर पुरुष की पत्नी है, इसलिए आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा। बंधनी है। हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा बंधनी राष्ट्र के संत स्वरूप ये सैनिक है, क्योंकि कहीं भी खड़ा कर दो, ये प्राणों की बाजी लगाकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। आतंकवादियों से लड़ रहे, दुष्टों से लड़ रहे, अन्य राष्ट्रों से अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए हिमालय में खड़ा कर दो तो हिमालय में खड़े, 6-6 महीने, साल साल भर हो जाते, अपने परिवार का मुख नहीं देखते। ऐसा बलिदान, ऐसा समर्पण, हाँ, इसीलिए हम सम्मान करते हैं राष्ट्र के सैनिकों का। अमित जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में सब कुछ होते हुए भी जीवन में सुख महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, बिना मतलब की अशांति सी फैली हुई है हाँ, जीवन में। वो तभी होगी जब नाम जप करोगे। इसीलिए हम सबको कहते हैं नाम जप करो। नाम जप करोगे तो आप खुश रहोगे, आप प्रसन्न रहोगे, आप संकट और विपत्तियों को नष्ट कर पाओगे। हम कहते हैं तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन निगेटिव भाव, इसको कैसे काटोगे? नकारात्मक सोच, इसको कैसे काटोगे? इसको नाम जप से काटो। कुछ नहीं है, सकारात्मक सोच है तो आप बड़े मौज में हो, पॉजिटिव सोच है तो आप बड़े मौज में हो, कुछ नहीं है आपके पास और सब कुछ है, और आप निगेटिव सोच में हो तो आप जलते रहोगे, आप परेशान हो जाओगे, आप अशांत हो जाओगे। आपके सामने बड़े बड़े सीन रहेंगे कि कब मैं ऐसा बनूं, कब मैं ऐसा हो, जलोगे कामनाओं से। इसलिए चिंता, भय, शोक, कामना, अशांति, इससे बचने के लिए राधा नाम है। खूब नाम जप करो, राधा राधा। पैसा थोड़ी लगता है, खाली समय में राधा 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 राधा, और आप जपते रहिए। आप देखिए, जो बड़े बड़ों के लिए भी कठिन है, अपने पुत्र का वियोग बड़े बड़ों के लिए कठिन है। इसीलिए हम सबसे कहते हैं नाम जप करो। ये संसार मृत्यु लोक है, ये बड़ा भयावह है, कब कौन सी घटना घट जाए। इसलिए भगवान का नाम जप करो, तुम्हारे हृदय को शीतलता देगा, तुम्हारे को बल देगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। कर्नल राकेश कुमार वर्मा जी, गुरु श्री हरिवंश महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, 3 वर्ष पहले आपसे शरणागति प्राप्त हुई और पति पत्नी दोनों इस मार्ग पे चलना शुरू किया, आपका सत्संग सुनना शुरू किया। अभी 1 महीने पहले इनका एक ही पुत्र था, वो हार्ट अटैक इनके सामने ही आया और पधार गए। ये कहना चाह रहे हैं कि महाराज जी, उस समय भी आपके वचनों ने ऐसा संभाला कि हमें आज तक रोना नहीं आया, और मतलब काफी इन्होंने लिखा है कि नहीं तो टूट जाना बिल्कुल 100% संभव था। आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसा हो, 100% टूट जाना संभव था, 100%। महाराज जी 1% भी नहीं टूट। हाँ, यही भगवान की कृपा और यही सत्साधना का फल है। और वो मेरे साथ ही बैठा था, मुझे पता चल गया इसको हार्ट अटैक आया है, तो मैंने उसको CPR दिया और मैंने आर्त भाव से राधा राधा बोलना शुरू किया। राधा राधा राधा, मैंने कहा अगर होगा तो बच जाएगा, लेकिन शायद विधान ऐसा था कि बचना नहीं था। विधान बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन महाराज जी, अगर आपसे जुड़ा नहीं होता मैं और दीक्षित नहीं होता तो बुरा हाल हो गया होता। अभी हम दूसरों को ठीक कर रहे हैं, मैं और मेरी वाइफ वो है बैठी है, हम दूसरों को सांत्वना देते हैं कि आपको हम आश्चर्य की बात बताएं, जैसे आपके हुआ ना, ऐसे एक हमारे वकील शिष्य हैं, और मतलब उनका एक ही लड़का था, 22 वर्ष का था, अभी कोई संस्कार ब्याह आदि के नहीं हुए थे, अब पूरी कमाई पूरा सब उसी के लिए था, और वो पधार गया। तो ऐसे हंस के बता रहे थे, ऐसे हंस के बता रहे थे कि महाराज जी वो आपका ही लड़का था, 22 वर्ष का था, एक ही था, और वो पधार गया। ऐसे हंस के बता रहे थे जैसे कोई खुशी की बात बता रहा हो। तो हम कहा तुम्हारे तो आंखों में आंसू होने चाहिए। बोले आपकी कृपा, इसलिए नहीं, मुझे पता है। मैं सिर्फ, मेरा प्रश्न आगे ये है जी, क्या ये निर्मल दिल है या कठोर दिल? नहीं, यही निर्मलता है जो मोह रहित है, यही निर्मलता है जो मोह रहित है। आंसू उसको मिटा नहीं सकते, हम क्यों आंसू बहाएं? भगवान के लिए आंसू बहाएंगे। ये मृत्यु लोक है, यहाँ नियत समय पर। देखो, एक हमारे ब्रजवासी थे, उनका एक ही लड़का था, वो मथुरा जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ, पधार गया, और वो अपने गुरु के दिए हुए माला कर रहे थे। तो उनके पास सूचना पहुंची, सुबह सुबह का ही टाइम था, कि आपका लड़का एक्सीडेंट में पधार गया। बोले पधार गया? बोले हाँ। बोले ठीक है, तो उसको लाओ, वृंदावन लाओ अपनी माँ। जब गुरु मंत्र की पूरी माला हो गई, तब उठकर उसे श्मशान ले गए। वो घबराहट, हड़बड़ा, अच्छा ऐसा ऐसा।
ये भक्त का लक्षण है, दूसरे का लक्षण नहीं। श्रीवास जी के घर में चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे और कई दिन से एक ही लड़का था, बीमार था, और महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, वो पधार गया। तो एक स्त्री ने आके कान में कहा श्रीवास से, तुम्हारा लड़का पधार गया। तो उछल उछल कर नाचने लगे, मजीरा बजा बजा करना, और पहले तो धीरे थे, अब उछल उछल कर नाचने लगे। और कहा कि अगर महाप्रभु को किसी ने सूचना दी, इस समय महाप्रभु भाव में कीर्तन कर रहे हैं। अब महाप्रभु का भाव स्मरण हो गया, उनका श्रीवास मेरा भाव सूख रहा है, कोई घटना घट गई क्या? तो उनका प्रभु आप जहां हो वहां घटना क्या घट सकती है? सर्वाश्चर्य में आप कीर्तन कर रहे हैं क्या? तब दूसरे ने कहा कि श्रीवास का बेटा मर गया है। तो कहा श्रीवास तुमने बताया क्यों नहीं? बोले प्रभु इतना बड़ा सौभाग्य किस जीव को मिल सकता है कि वो प्राण त्याग रहा हो और आप उस घर में कीर्तन कर रहे हो। प्रभु हम तो जय जय मनाते हैं कि हमारे बेटे का सौभाग्य हो गया। तो उनका श्रीवास आज तुमने श्री कृष्ण को खरीद लिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आज तुमने श्री बातें बनाना अलग होता है, जब वो अपने ऊपर आता है और उस समय भक्ति बनी रहे, यही सर्वश्रेष्ठ भाव रहता है। 3 साल से हम भी विरक्ति हैं, जैसे विरक्त में रहते हैं। हाँ, और यही इतनी आपकी याद आई उस टाइम, मुझे इतनी याद आई, मैंने कहा महाराज जी की वजह से ही हम लोग अभी ठीक हैं। बिल्कुल। कोई कहता था कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ, हम क्या हमारे साथ बुरा नहीं हुआ, हमने कभी बुरा किया होगा इसलिए हमारे साथ हुआ नहीं। वो जीव केवल इतने ही समय तक आया है, वो जीव पूरा जी के गया अपना जितना मर जी। हर 2-3 दिन बाद एक प्रश्न होता ही है, क्योंकि सब घर में होती रहती हैं, मोह के कारण क्लेश होता है, स्वाभाविक है महाराज जी, बट ये एक प्रेरणा स्रोत नहीं। ज्ञान उपदेश करना अलग बात, जब अपने ऊपर आता है फिर ज्ञान काम करे तो बात होता है, ये साधारण बात नहीं है। बाबा जी ये हो ही नहीं सकता था अगर मैं जुड़ा नहीं होता यहाँ, बिल्कुल पागल हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, धन्यवाद है भगवान की आपके ऊपर विशेष कृपा है, विशेष कृपा है। हाँ, विशेष कृपा है।